तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पीके ऑफिशियल सोनी में। आज हम सारे के सारे ऑब्जेक्टिव के रूप में क्वेश्चन को लेकर आया हुआ हूँ और इसलिए ऑब्जेक्टिव लेकर आया हुआ हूँ कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को रिवाइज कर सके कम टाइम में। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौशाम्बिया किस महाजनपद की राजधानी है? बताइए, कौशाम्बिया किस महाजनपद की राजधानी है? यह हो जाएगा वत्स। याद रखिएगा, वत्स कौशाम्बिया किस महाजनपद की राजधानी है? वत्स की है। नेक्स्ट है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते जिसका सत्य की विजय होती है, यह किस लिपि में लिखा गया है? किस लिपि में लिखा गया है? देवनागरी की लिपि। और एक पूछता है सत्यमेव जयते किस से लेगा? मुंडको उपनिषद, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैराठ प्राचीन भारत के किस महाजनपद की राजधानी है? बैराठ प्राचीन भारत के किस महाजनपद की राजधानी है? यह हो जाएगा मत्स्य। इसका आंसर मत्स्य हो जाएगा। बैराठ भारत के राजस्थान में स्थित एक प्राचीन पुरातात्विक स्थल है। ठीक है, यह राजस्थान में स्थित है। चलिए नेक्स्ट है, किस स्थान पर पुजारी राजाओं की मूर्ति मिली है? किस स्थान पे पुजारी राजाओं की मूर्ति मिली है? बताइए। यह मिला है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में मिला है। मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था? डी.आर. बनर्जी ने। कब किया था? 1922 में। यह भी याद रखिएगा, 1922 में खोजा गया था। और पशुपति का मोहर भी यहाँ पे मिला था। पशुपति का मोहर भी मोहनजोदड़ो में मिला था, यह भी याद रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट है बनवाली। बनवाली सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर है। वर्तमान में भारत के किस राज्य में है? बताइए, बनवाली किस राज्य में है? हरियाणा में स्थित है बनवाली, याद रखिएगा। यहाँ पे देवी माँ की मिट्टी की मूर्ति भी प्राप्त हुआ था बनवाली से। चलिए नेक्स्ट है, बंदरगाह किस पुरा स्थल का उत्खनन से प्राप्त हुआ है? बंदरगाह किस पुरा स्थल के उत्खनन से प्राप्त हुआ है? बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बंदरगाह किस पुरा स्थल के उत्खनन से प्राप्त है? यह है लोथल। लोथल से प्राप्त है। और लोथल किस नदी, इसकी लोथल की कहाँ पे है? गुजरात में। लोथल याद रखिएगा, यह गुजरात, भारत के किस राज्य में है? गुजरात में स्थित है लोथल, यह भी याद रखिएगा, पूछता है। यह बता दें कि चावल की छिलका भी लोथल से मिला था। चावल की छिलका अगर पूछे कहाँ से प्राप्त हुआ था तो लोथल से प्राप्त हुआ था। और एक और प्राप्त, तांबे का बना दर्पण भी लोथल से प्राप्त हुआ था। और अन्न का भंडार भी लोथल से मिला था, यह भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुपति मुहर किस घाटी सभ्यता पशुपति मुहर सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त था? पशुपति, यह था मोहनजोदड़ो से प्राप्त था। और नेक्स्ट है, किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया था? किस वर्ष किया गया था? 1936 में किया गया था। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोलकाता नगर की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? कोलकाता नगर की स्थापना 1690 में की गई थी। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब किया गया था? 1920 में किया गया था। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब किया गया था? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में किया गया था, याद रखिएगा, 1936। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र और गुजरात नामक दो राज्यों की स्थापना कब किया गया था? महाराष्ट्र और गुजरात, याद रखिएगा, महाराष्ट्र और गुजरात एक साथ इसका स्थापना किया गया था। 1 मई 1960 में किया गया था, 1 मई 1960 में। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है? सोने का सबसे अधिक भंडार किस जिले में मिला है? बिहार के किस जिले में सोने की सबसे अधिक भंडार? जमुई में मिला है, जमुई में, याद रखिएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन थे? लॉर्ड इरविन था, लॉर्ड इरविन था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुप्पला विद्रोह कहाँ हुआ था? मुप्पला विद्रोह केरल में हुआ था, इसका आंसर याद रखिए, केरल। कर्क रेखा
को 2 बार कौन सी नदी काटती है? कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है बताइए? कर्क रेखा को यह काटती है माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। कांगो नदी याद रखिएगा भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। और लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, याद रखिएगा दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट के अनुसार 2024-25 में कुल व्यय कितने रुपए अनुमान लगाया गया है? बजट 2024-25 में कितने रुपए का व्यय अनुमान लगाया गया है? यह लगाया गया है 48,20,512 करोड़ को लगाया गया है, ठीक, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2024-25 में कृषि क्षेत्र का कितने राशि आवंटन किया गया है? 1.52 लाख करोड़ रुपया का कृषि क्षेत्र में राशि को आवंटन किया गया, 1.52 लाख करोड़, ठीक, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? बिहार विधान परिषद की पहली बैठक कब बुलाई गई थी? 1913 में। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2024 के अनुसार कितने औद्योगिक पार्क स्वीकृत किया गया है? कितने औद्योगिक पार्क स्वीकृत किया गया है? 12 औद्योगिक पार्क स्वीकृत किया गया है, 12 औद्योगिक पार्क। किस आर्थिक सर्वेक्षण का पीक आर्थिक सर्वेक्षण भी कहा जाता है? बताइए, किस आर्थिक सर्वेक्षण को पीक आर्थिक सर्वेक्षण कहा जाता है? यह आर्थिक सर्वेक्षण 2017 और 18 को कहा जाता है, 2017 और 18। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन बने? 2024 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन बने? यह बने JP नड्डा बने हैं, JP नड्डा, इसका आंसर रखिएगा JP नड्डा है। 2024 में मंत्रिमंडल में कृषि और किसान कल्याण मंत्री है शिवराज सिंह चौहान है, शिवराज सिंह चौहान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादन जिला कौन सा है? बिहार में सर्वाधिक जूट उत्पादन जिला हो जाएगा पूर्णिया। नेक्स्ट है, भारत पुरुष एशिया कप का आयोजन कब करेगा? भारत पुरुष एशिया कप का आयोजन कब करेगा? यह करेगा 2025 में, याद रखिएगा 2025। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 कैबिनेट में वर्तमान में महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? वर्तमान में महिला, यहाँ गलत हो गया, महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी को बनाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में पिछले 5 वर्ष में भारत में कितने बाघ मारे गए हैं? 600, याद रखिएगा 628 बाघ मारे गए हैं। नेक्स्ट है, बैलगाड़ी में कौन सा समास है? बैलगाड़ी में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है बैलगाड़ी में। नेक्स्ट है, आत्मकथक कवि के लेखक कौन है? आत्मकथक कवि के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद का है आत्मकथक कवि का लेखक। ये सब प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा के नाम से जाना जाता है इनका आत्मकथा के नाम से जानता है बिग ऑफ फायर के नाम से जानता है, बिग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाते हैं? भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया है? 21 जून 2015 में मनाया गया, 21 जून 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1835 में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया था? 1835 में पटना में खोला गया था। नेक्स्ट है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? 3 फरवरी 1936 को हुआ था पटना उच्च न्यायालय की स्थापना। नेक्स्ट है, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लाया गया था? बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लाया था? 1968 में लाया गया था। नेक्स्ट है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? बताइए। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? यह है
31.16% है, 31.16% है, याद रखिएगा 31.16%। ठीक, चलिए नेक्स्ट है सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है। सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है, पीला होता है। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 12 होता है। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 होता है। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 और परमाणु क्रमांक 6 होता है। नेक्स्ट है शोषण किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। शोषण किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी है। ऊष्माक्षेपी याद रखिएगा। गैर धातु ऑक्साइड आमतौर पर प्राकृतिक में होता है, कैसा होता है, गैर धातु ऑक्साइड या अम्लीय होता है, अम्लीय होता है। एड्स किसके कारण होता है, एड्स किसके कारण होता है, यह होता है वायरस के कारण होता है एड्स, याद रखिएगा। और यह बताइए एड्स किसका होता है, चेचक किसके होता है, चेचक भी विषाणु से होता है, याद रखिएगा। यदि आपको पूछे चेचक किसके कारण होता है, यह भी विषाणु के कारण होता है चेचक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दांतों और हड्डियों में पाया जाता है, दांतों और हड्डियों में पाया जाता है, यह पाता है कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है, याद रखिएगा कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। नेक्स्ट है टोकोमीटर का उपयोग किसके मापने में किया जाता है। टोकोमीटर का उपयोग किसको मापने में किया जाता है, कोणीय वेग को मापने में किया जाता है। नेक्स्ट है सबसे बड़ा गुणसूत्र कौन सा होता है। सबसे बड़ा गुणसूत्र है टीलियम होता है, सबसे बड़ा गुणसूत्र टीलियम होता है। और सबसे छोटा गुणसूत्र होता है सवाल होता है, सबसे छोटा सवाल को कहा जाता है। नेक्स्ट है काला जार रोग किसके कारण होता है। काला जार रोग किसके कारण होता है, यह प्रोटोजोआ के कारण होता है काला जार रोग। यौन प्रजनन में एक जनक का योगदान होता है, यौन प्रजनन में एक जनक का योगदान होता है, उनके गुणसूत्र का आधा होता है, के गुणसूत्र का क्या होता है, आधा होता है। कार्बन निम्नलिखित में किस ब्रांड का निर्माण करता है। कार्बन निम्नलिखित में किस बॉन्ड का निर्माण करता है, यह करता है सहसंयोजक बंध का निर्माण करता है। हम लोग महत्वपूर्ण दिवस को देखेंगे। आइए जनवरी में देखते हैं कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं। 4 जनवरी को हम मनाते हैं विश्व प्रेम दिवस, 4 जनवरी को मनाते हैं। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और 12 जनवरी को युवा दिवस स्वामी विवेकानंद के जन्मदिवस पे मनाते हैं। 15 जनवरी को थल दिवस मनाते हैं। और 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं, 4 फरवरी। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाते हैं, 13 फरवरी विश्व रेडियो दिवस मनाते हैं। तथा 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। 8 मार्च को क्या मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस।